नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार पुनः जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक गुरु सुधाकर जी से। तो गुरु जी, आज हम ये जानना चाहेंगे, हमारे मन में बहुत दिनों से, आज से नहीं लगभग 6-7 वर्षों से हमारे मन में एक बात कुंठा कर गई है, घर कर गई है। वो ये है कि हम कोई वेदों में और ऐसे अपने नैतिक जीवन में भी देखते हैं कि स्त्रियों को एक देवी का रूप दिया गया है। चाहे वो कोई किसी भी धर्म में हो, हर जगह उसे देवी का रूप दिया गया है। लेकिन वहीं जब हम वास्तविकता में देखते हैं तो हर कालखंड में वो स्त्री छली जाती है, कभी अपने पति के द्वारा, कभी अपने प्रेमी के द्वारा और कभी इस समाज के द्वारा। तो इस पर महाराज जी आप हमें ये बताइए कि उस स्त्री से क्यों छली जाती है, उसका आज के समय में आज के समय को जोड़ते हुए आप हमें अवगत कराइए। क्यों छली जाती है जी। तो प्राचीन काल से जितने भी हमारे इस संसार में आध्यात्मिक गुरु हुए हैं या जिसने परम तत्व की प्राप्ति की है, जिसने इस संसार को अपनी जो आध्यात्मिक दृष्टि है उससे इस संसार को देखा है, तो जो परम तत्व है उसने कभी भी स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना, और ना ही उनके शब्दों में, ना ही उनके लिखित जो वक्तव्य हैं उनमें, और ना ही उनका जो अंदर का सोल है, अंदर की जो विचार है, उसमें कभी भी इस तरीके की धारणा उत्पन्न ही नहीं होती है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद है। वो स्त्री और पुरुष को दोनों को ही एक मानते हैं। मतलब जैसे ऊर्जा है, हाँ, अगर हम कहें कि एक बोतल में पानी है, एक बड़ी बोतल में पानी है, उस पानी को अलग अलग गिलास में बांट दो, तो एक लोटे में रख दिया और एक गिलास में रख दिया, तो दोनों में ही पानी है और दोनों की अपनी अपनी जगह पे मान्यताएं हैं, अपने अपने मान है, और दोनों ही पानी को लिए हुए बैठे। लेकिन फिर यदि लोटा कहने लगे स्वार्थवश कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज़्यादा ज्ञानवान हैं, और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करें, तो समाज भी कुछ इसी दृष्टि से प्राचीन काल से चला है। लेकिन गुरुओं ने उस चीज को समझ लिया। ज्ञानी पुरुष वही होता है जो किसी में भेदभाव नहीं करता। जब वो प्राकृतिक तो पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, वो ईश्वरी गुण को पा लेता है, तो वो प्रकृति बन जाता है। प्रकृति कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड की महाशक्ति जी, वो शरीर रूपी व्यक्ति के, मानव के शरीर के अनुसार पृथ्वी पे होता है। लेकिन जो ज्ञान है, उसके अंदर जो मस्तिष्क में जो चिंगारी है, आग है, जो विचार है, वो सब इस पूरे ब्रह्मांड में हर क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जी। तो प्रकृति में फिर वो देखते हैं कि सूर्य को देखो कि ना तो वो महिला में भेद करता है, ना ही पुरुष में, ना ही वो पक्षी में भेद करता है, ना ही वो पेड़ में, ना ही वो पानी के साथ भेद करता है, ना ही किसी वस्तु के साथ। हवा को देखो कि हवा ना तो किसी को स्त्री मानती है, ना ही किसी को पुरुष। वो इस संसार में सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। तो यही परम तत्व है, यही ईश्वरीय ज्ञान है, यही सिद्धता है, सिद्ध पुरुष की पहचान है कि वो इसी नेचर का जो ज्ञान है
उसी तंत्र को समझ लेता है और सही और गलत में भेद कर लेता है जी। हाँ। तो इसका मतलब कि स्त्री और पुरुष अलग नहीं है, हाँ, एक ही है। एक ही, वो दोनों ही एक ही हैं, जगह पे, हाँ, एक ही जगह पे जुड़ते हैं जाकर, बस रूप अलग है। शारीरिक बनावट अलग हाँ, है। शारीरिक बनावट अलग है, वो स्थितियों बस है। जैसे स्त्री और पुरुष जो शब्द भी हैं वो व्यक्ति ने दिए हैं। जी। हाँ, ये किसने दिए? व्यक्ति। व्यक्ति ने। अगर वही पुरुष जिसने ये नाम दिए हैं वो पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष दे सकता था, तो ये तो सिर्फ शब्द है। अब आता है भाव कि किसने किस पे आधिपत्य जमाने की कोशिश की। जी। तो समाज में जो हमारे ज्ञानी पुरुष रहे उन्होंने देवी का दर्जा क्यों दिया? वो देवी का मतलब है कि समाज में बदलाव के लिए एक चिंगारी फोड़ना, समाज में बदलाव के लिए एक धनात्मक ऊर्जा का उत्पादन करना, सम्मान करना, ताकि हमारा जो समाज है वो बेहतर ढंग से चल सके। लेकिन फिर जो मनुष्य है उसने देखा कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, स्त्री कम शक्तिशाली है। ये स्वार्थ बस, जी। ये स्वार्थ है। हम ये काम कर सकते हैं, हम वजन जो है उससे ज्यादा उठा सकते हैं, हम और भी कोई काम है उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो समझने लगा कि हम इससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। जी हाँ। हाँ, ये उसने समझ लिया, पुरुष ने। हाँ, पुरुष ने। जी। जबकि है नहीं। तुम स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली हो तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और है। अगर मान लो आप स्त्री हो, मैं पुरुष हूं, और मैं मानूं कि इसी घर में हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमारा आधिपत्य चलेगा, जी जी, तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस समाज में कोई और है, पुरुष में ही कोई और है। जी जी। इसका मतलब ये धारणा गलत है, गलत हो गई। हो गई। क्योंकि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, तुम स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली ये पुरुष है, इस पुरुष से ही ज्यादा शक्तिशाली कोई और पुरुष है, और उस पुरुष से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और पुरुष है। इसका मतलब किसी से ज्यादा, किसी पे ज्यादा, किसी पे ज्यादा, इसका कोई अंत नहीं। और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है उससे भी बड़ा शक्तिशाली कोई है। इसका मतलब कोई शक्तिशाली नहीं है, सब समान है। बस व्यक्ति ने अपने स्वार्थवश ये धारणा उत्पन्न कर ली, और छोटी सोच की वजह से कि हम स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो देवी जो दिया है वो धनात्मकता के लिए दिया गया शब्द है, लेकिन वो प्रचलन नीचे तक, शब्द तो प्रचलित हो गया, लेकिन जो शब्द के पीछे का ज्ञान था वो नहीं लोगों में पहुंच पाया। जी जी। हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो देवी शब्द है वो क्यों दिया गया, और देवी का तात्पर्य है कोई अलग नहीं, लेकिन उनको हमें मान देना है। देवी शब्द इसीलिए दिया गया कि महिला को प्रताड़ित किया गया, तब ज्ञानी पुरुष ने सोचा कि महिला को हमें एक अलग तरीके से प्रदर्शित करना होगा, एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना होगा, ताकि समाज उसको मान दे। तो उसने उसको रूढ़िवादिता में मान दिया। जैसे एक तरफ हम देवियों की पूजा करते हैं, देवी का की पूजा करते, देवी का मान करते, और अपने ही घर में जो देवी है, मतलब किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, हमारे घर में ही वो देवियां हैं। जी जी। हम उनको वो मान नहीं दे रहे। हम किसी की पूजा कर रहे हैं, पूजा समाज में आने पर पाठ कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा का अस्तित्व जो हमें पालन करना चाहिए अपने परिवार में, अपने समाज में, वो हम पालन नहीं कर रहे। तो ये चीज है।
और ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चीजें धीरे धीरे हमारे समाज में चर्चाएं करनी पड़ेंगी। इस ज्ञान को वास्तविक में लोगों में पहुंचाना है तो इस तरीके की चर्चाएं करनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब समझता है, शिक्षित होता है, पढ़ता है, भाव आता है उसके अंदर, वो भेदभाव नहीं करता है। हाँ, तो शिक्षा ही एक ऐसी ज्योति है, लेकिन सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा। उस किताबी शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा जुड़ी हो, उसको उसका व्यवहारिक पक्ष, उसका अनुभव दिलाओ कि देखो इस संसार में कोई किसी से भेदभाव कर रहा है क्या? ये पृथ्वी किसी में भेदभाव कर रही है क्या? नहीं। आप भी बैठे, हम भी बैठे, संसार में पशु पक्षी, जीव जंतु, छोटा हो या बड़ा, सब इस पृथ्वी पे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो जब पृथ्वी किसी में भेदभाव नहीं कर रही है तो स्त्री, हाँ, हम मानव को क्यों भेद करना चाहिए? स्त्री और पुरुष में दोनों ही एक हैं और दोनों ही एक ही शक्ति से उत्पन्न है, बस शरीर अलग है, वास्तविक में एक है। और स्त्री पुरुष ही नहीं, ये तो आपने सिर्फ उतना ही प्रश्न पूछा। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, जो वस्तु जीवित हो या निर्जीवित, सब एक ही शक्ति की छोटे छोटे, हाँ, किसी में भी भेदभाव नहीं, हम सब एक। तो स्त्री पुरुष भी एक हैं, हमें स्त्री का भी सम्मान करना चाहिए और पुरुष का भी सम्मान करना चाहिए। दोनों को समानता की दृष्टि से देखना, एक तराजू में बराबर तौलना, ये समझना पड़ेगा संसार। और जब समानता की दृष्टि से देखते हैं तो प्यार की वो किरण उत्पन्न होती है जो आनंद से जीवन को भर देती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पुरुष स्त्रियों पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, इसका मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान यदि होगा तो वो किसी पे आधिपत्य नहीं जमाएगा, बल्कि हर स्थिति को नियंत्रण करने की क्षमता उसके अंदर हो। फिर वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो प्रेम से ही वो काम करवा लेगा जो काम करवाना चाहेगा। हाँ। और वैसे स्त्री किसी पे जबरदस्ती नहीं करेगी, प्रेम, ज्ञान, इससे ही सब काम संसार में होते हैं। और जब अज्ञानता होती है तो वो शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, जबरदस्ती। हाँ। जी। तो उसका दुरुपयोग करते हैं और महिलाओं पे जो शोषण होता है वो बहुत ही दयनीय है, ये चिंतन का विषय है और ये नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सभी को एक दूसरे की मान मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, एकता की दृष्टि से देखते हुए, समानता की दृष्टि से देखते हुए हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे जो कई वर्षों से ये प्रश्न थे, हमने गुरु जी के सम्मुख रखा और गुरु जी ने कितने ही सहज भाव से हम लोगों को समझा दिया कि ये जो जीवन है एक जल के समान है, बस केवल पात्र अलग अलग हैं। कोई लोटा में रखा हुआ है, कोई गिलास में रखा हुआ है। इसी तरह हमारा शारीरिक बनावट कुछ और है, स्त्रियों का कुछ और है, बाकी जो मूल चीजें हैं वो एक ही हैं। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बहुत दिन के प्रश्नों को जो है आज उभारे हुए हैं और इस प्रश्न को एक नई दिशा दिए हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों, आप लोगों को जो भी प्रश्न हो, ना कि अध्यात्म से ही जुड़ा बल्कि राजनीति से जुड़ा, व्यवहारिक से जुड़ा, किसी भी जुड़ाव से, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी चिंता है और आपको लगता है कि उसका निवारण हमें कर लेना चाहिए, तो आप गुरु जी के इस चैनल पर जो है कमेंट कीजिए। और अगर आप आसपास होकर आ सके तो आप आइए एक बार। आप जब एक बार जब गुरु जी के सम्मुख बैठेंगे ना,
और जब गुरुजी आपको चीजें बताएंगे ना, तो आप इस तरह से गुरुजी में खोते हुए जाएंगे कि जब गुरुजी सारी बातें बता देंगे ना, तो लास्ट में आपको एकदम आप झकझोर उठेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो गुरुजी से अलग हूँ। बाकी वार्तालाप के दौरान आप एकदम से जुड़ते हुए जाएंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर किसी भी विषय से कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट कीजिए, और हम आपके कमेंट को जो है लेकर आएंगे और गुरुजी से उस विषय पर जो आपको समस्या होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।